हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे और एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है शिव जी का जन्म वृतांत और शिव जी का जन्म कथा। शिव जी कौन है वास्तव में, ये सब तो आप सबको पूरा संसार को पता है। जिनको महादेव का आख्या दिया गया है, सभी देवों देवता हैं जिनको पूजते हैं, जो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, उनको हम महादेव या शिव जी के रूप में जानते हैं। तो उन्हीं की जन्म वृतांत का कथा मैं आप सबको आज सुनाने वाला हूँ। तो कथा ऐसा है कि जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने एक बार सोचा कि इस सृष्टि का जब नवनिर्माण होगा और सृष्टि का जब विध्वंस होगा, तो ये सब कार्य में ये सब कार्य जो कर पाएंगे, वैसे एक शक्ति का वैसे एक ऊर्जा का हम लोगों के पास जरूरत होगा। तो वो ऊर्जा हम लोग कहाँ से पाएंगे, कहाँ से ये ऊर्जा का जन्म होगा और ये ऊर्जा जो सृष्टि का जो विनाश होगा उसमें सहायक होगा। तो ऐसे सोचते सोचते उन लोगों के पास एक स्तंभ प्रकट हो गया, एक ऊर्जावान स्तंभ जिसका ना आदि था ना अंत था, जिसका ना प्रारंभ था ना अंतिम छोर था। तो नारायण ब्रह्मा जी से पूछे, तो इसका तो कोई प्रारंभ दिख नहीं रहा है या अंतिम छोर नहीं दिख रहा है, ऐसा ऊर्जा कैसे प्रकट हो गया, इसका कोई बात बताइए, मुझे पता नहीं चल रहा है, ये कैसे प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि हम लोग इसके खोज में चलते हैं कि ये स्तंभ या ऊर्जा कहाँ से प्रकट हुआ है, हमें पता चलेगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपरी ओर तक जाऊंगा, मैं प्रारंभ ढूंढूंगा। तो नारायण बोले कि मैं अंतिम छोर तक जाऊंगा, मैं अंतिम भाग ढूंढूंगा। तो ऐसे दोनों चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और नारायण जी ने बराह का रूप लिया। तो ब्रह्मा जी जैसे जैसे ऊपर चलते गए, तो उनको प्रारंभ का छोर दिखा ही नहीं, वो कहीं पे प्रारंभ का छोर पाए ही नहीं। और ऐसे ही नारायण जी ने जितने भी नीचे गए, तो वो भी अंतिम छोर पाए नहीं। तो उस स्तंभ का ना आदि था ना अंत था, ना प्रारंभ था ना अंत था। तो ब्रह्मा जी जब लौट रहे थे, फिर से अपने स्थान पर जब लौट रहे थे, तब वो देखे कि एक केतकी का एक फूल ऊपर से गिर रहा है। तो वो उसको पूछे कि केतकी, तुम कितने ऊपर से गिर रहे हो, मैं तो ऊपर का छोर ढूंढने के लिए गया था, ऊपर कुछ नहीं पाया, मैं ऊपर जितना चलता गया इस स्तंभ का कोई आरंभ पता ही नहीं चला। तो वो केतकी का फूल उत्तर देता है कि ब्रह्मा जी, मैं तो कभी कितने कायाकल्प हो गया, कितना जीव बीत गया, मैं ऐसे ही गिर रहा हूँ और इसका अंत तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, कब से मैं गिर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी और नारायण जी फिर से अपने स्थान पर पहुंचे और उन्होंने जैसे बात प्रक्रिया शुरू की कि इसका आदि या अंत हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तभी एक ऊर्जावान व्यक्ति उनके सामने उस स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय शिव जी के रूप में दिया। तो उन्होंने बोला, मेरा नाम शिव है और मैं इस ऊर्जा से मेरा जन्म हुआ है। तो भगवान जी और नारायण जी ने और ब्रह्मा जी ने उनको माना कि उनके पास वो शक्ति है, उनके पास वो ऊर्जा है कि वो ऊर्जा से वो विनाश भी कर सकते हैं और नए सृष्टि का आरंभ करने में मददगार भी हो सकते हैं। तो उसी से एक पौराणिक कथा से मान्यता है कि इसी वजह से ही और इसी कारण के वजह से ही भगवान शिव का जन्म हुआ था। और भगवान शिव ने किसी माता के कोख से जन्म नहीं लिया है, वो एक ऊर्जा से जन्मे थे, जिनको परम ब्रह्म भी बोला जाता है। इसीलिए भगवान शिव को परम ब्रह्म भी बोला जाता है या परम शक्ति या परम ऊर्जा भी बोला जाता है।
क्योंकि उनका जन्म ऊर्जा से या शक्ति से हुआ है। तो ये टॉपिक का सारांश का यही था कि भगवान शिव का जन्म कहाँ से हुआ है। तो मुझे ये लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पौराणिक कथाएं, ये छोटे छोटे टॉपिक जो मैं डिस्कशन करता हूँ, तो उसका तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग में, कलयुग में मानव समाज के अंदर सनातन धर्म का जो बातें हैं, जो छोटे छोटे कथाएं हैं और हमारे संस्कृति और परंपराएं हैं, वो आपके साथ डिस्कशन किया जा सके और आप लोग वो जान सके। तो यही मेरी जो उद्योग है आपके साथ पहुंचाने का। तो थैंक यू दोस्तों। आप सबको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को, अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।